मध्य प्रदेश के धार जिले में गढ़ कालिका माता का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मंदिर की धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उल्टा स्वास्तिक बनाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और फिर वो सीधा स्वास्तिक बनाकर माता के दर्शन के लिए पहुंचता है। संसार में जब जब नकारात्मक शक्तियां हावी होने का दुस्साहस करती है, तब तब अवतरित होती है देवीय शक्तियां, जो दुष्टों का संहार कर देवीय तत्व होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। नवरात्रि आस्था का महापर्व है और माँ की आराधना में हर कोई लीन है। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं धार शहर के सुप्रसिद्ध गढ़ कालिका मंदिर की ओर और बताते हैं यहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में। इसे स्थानीय लोग कालिका माता का मंदिर भी कहते हैं। कुछ बातें हैं जो इस मंदिर को विशिष्टता प्रदान करती है, जैसे देवी कालिका यहाँ सौभाग्यवती नारी के रूप में पूजी जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ मन्नतधारी मन्नत मांगने पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा बनाकर आते हैं। धार शहर के अंतिम छोर पर मां गढ़ कालिका का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां के आपने हमारे साथ दर्शन किए। यहां दूर दराज क्षेत्रों से भी काफ़ी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी माँ के बारे में कथाएं प्रचलित है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है अपनी मन्नतें पूरी करवा कर ही लौटता है। निश्चित रूप से माँ के प्रति आस्था, समर्पण, त्याग ही परिणति के रूप में प्रभाव दर्शाता है और माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करवाने में भक्तों का सहयोग प्रदान करती है। यहाँ के बारे में किंवदंती यह भी है कि यहाँ अगर जो दंपति संतान सुख से वंचित हो, अगर यहाँ आने के बाद उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है तो निश्चित रूप से उस दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तमाम क्षेत्र के दर्शकों से आपने चर्चा की, आपने देखा कि दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ के प्रति अपनी आस्था दर्शाने के लिए आते हैं और नवरात्रि में यहाँ पर विशेष रूप से दर्शकों की भरमार होती है। यहाँ पर युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, हर वर्ग के लोग दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए, माँ के आराधना के लिए आते हैं। माँ के आस्था, समर्पण, त्याग पर पूरा कवरेज देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की ये खास रिपोर्ट। गढ़ कालिका मंदिर धार परिसर में सेवादार के रूप में सेवा दे रहे एक व्यक्ति से हम जानते हैं यहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में। क्या है यहाँ का धार्मिक महत्व और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं? यहाँ का धार्मिक महत्व ये है कि ये गढ़ कालिका का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत दूर दूर से अपने कुल देवी पूजने के लिए महाराष्ट्र है, बम्बई है, दिल्ली है, राजस्थान है, चारों तरफ से माता जी के दर्शन के लिए दर्शनार्थी पधारते और उसके पश्चात उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और अपने कुल का पूजन करने के लिए बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। और यहाँ काकड़ा आरती में भी दर्शनार्थी, बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं। महिला मंडल भी बहुत सारे दर्शनार्थी काकड़ा आरती के लिए पधारते हैं और शाम की संध्या आरती एवं शयन आरती के लिए भी बहुत सारी पब्लिक आती है और यहाँ पर आने के पश्चात सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और माता जी सबकी रक्षा करती है। यहाँ नीचे भैरू जी का भी मंदिर है, उसका क्या धार्मिक महत्व है? यहाँ भैरव जी का मंदिर होने के पश्चात जो माता जी के दर्शन करता है और कहावत आपने धर्म ग्रंथ में कहा है कि माता जी के दर्शन के पश्चात भैरव जी के दर्शन करना जरूरी है। उसके अपने दर्शन भी पूर्ण होते और अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अपने कुल के भैरव जी पूजने के लिए बहुत बहुत दूर से जनता आती है, उनकी मनोकामना भैरव जी पूरी करते हैं। गढ़ कालिका मंदिर धार के पुजारी श्री कमलेश जी उपाध्याय हमारे बीच मौजूद है। हम यहाँ मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से इनसे चर्चा करते हैं। पंडित जी नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। क्या कुछ धार्मिक महत्व है मंदिर का, जरा दर्शकों को बताइए। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मान हमेशा पूरी होती है, इसलिए लोग दूर दूर से, करीब करीब पूरे देश के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मान मन्नत करते हैं। जिनकी मान पूरी हो जाती है, श्रद्धा से जो भी मान उनकी रहती है वो पूरी होती है। और यहाँ का रूटीन ये है, सुबह 4 बजे माता जी की काकड़ा आरती होती है, 9 बजे उनको भोग लगता है, सीरे का भोग लगता है
10:30 बजे श्रृंगार आरती होती है, 11:30 बजे नैवेद्य आरती होती है, शाम को सूर्यास्त के समय आरती होती है और रात को 9 बजे शयन आरती होती है। पंडित जी, ये तो हो गया रूटीन का कार्यक्रम। एक अभी नवरात्रि विशेष पर्व चल रहा है, माँ की आराधना। नवरात्रि में विशेष दर्शकों की यहाँ भी दर्शनार्थियों की भीड़ भी होती है। नवरात्रि में क्या महिमा है माता जी की यहाँ विशेष रूप से? नवरात्रि पर्व जैसा कि हर माता के मंदिर में हंसी खुशी से मनाया जाता है, यहाँ पे काकड़ा आरती का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में सुबह 4 बजे की जो काकड़ा आरती होती है, उसमें महिलाएं विशेष करके ज़्यादा उत्साह से भाग लेती हैं और यहाँ सातिया बनाना, जो भी मान होती है सातिया वगैरह बनाते हैं, वो मान उनकी जल्द से जल्द पूरी होती है। और जहाँ तक मैंने देखा है इस मंदिर में, जब से मैं पूजा कर रहा हूँ, जितने भी लोग आते हैं अपना सातिया बना के जाते हैं, वापस आते हैं। जो उनका चढ़ावा रहता है, जो मान रहती है, वो साल भर के अंदर ही पूरी होती है। ये मेरा अच्छी तरह से अनुभव है। यह गढ़कालिका मंदिर के पुजारी श्री कमलेश जी उपाध्याय जी है, जो बता रहे हैं कि काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं ये और वर्षों से यहाँ पे सेवारत है। और इनका कहना है कि माँ के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति मनोकामना मांगने आता है, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है, तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वो बताते हैं कि लगभग 1 वर्ष के अंदर ही व्यक्ति की जो मन्नतधारी होता है, उसकी मन्नत माता जी पूर्ण करते हैं। धार के गढ़कालिका मंदिर की क्या धार्मिक महत्वता है, यह इसी से साबित होता है कि यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से अपने कुल देवी के पूजन के लिए यहाँ पर एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं कि किन कारणों से यहाँ इनको आना पड़ा है और क्या है इस मंदिर का धार्मिक महत्व। किन कारणों को लेकर आपको यहाँ पर आना पड़ा है और क्या है यहाँ का धार्मिक महत्व, क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद? हम लोग महाराष्ट्र के नासिक से है। कालिका माता हमारी कुल दैवत है, तो हर साल हम लोग जैसे हमको आता है, हम लोग आते हैं और 2 साल में एक बार हमारी पूजा रहती है, जिसको हम लोग चक्र बोलते हैं, चक्र पूजा। तो यहाँ से आके हम लोग करते हैं। तो हम हो गए, हमारे जो कुछ भाई बहन है, जो कुछ हमारे परिवार है, जो कुछ पवार परिवार है, उनकी कुल दैवत है ये। तो उसके लिए हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं देवी की यात्रा के लिए। ये मेरी माताजी, पिताजी है और जीजा जी है। अच्छा, क्या धार्मिक महत्व है यहाँ का, आपको क्या लगता है? वो यहाँ पे आके सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और ये कुल देवता है, इसलिए हम दर्शन के लिए आते। ये महाराष्ट्र के नासिक से एक संपूर्ण परिवार के लोग यहाँ पर आए थे। इनकी कुलदेवी है और इनको यहाँ आने के बाद सुकून सा महसूस होता है, इनकी मन्नतें पूरी होती है और लगभग हर वर्ष ये यहाँ पर माता जी के दर्शनार्थ आते हैं। सौभाग्यवती स्त्री के रूप में ही मां का श्रृंगार भी किया जाता है। गढ़कालिका माता पवार वंश की कुलदेवी है तथा पूरे भारतवर्ष से भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं। धार के पवार राजघराने द्वारा स्थापित ये मंदिर स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। सन 1770 में धार महाराज श्रीमंत यशवंतराव पवार प्रथम की धर्मपत्नी सक्रावर बाई ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी काली को सौभाग्यवती स्त्री के रूप में पूजा जाता है, जबकि सामान्यतः उन्हें माँ भवानी अर्थात देवी के रूप में पूजा जाता है। धार से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।